नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवन चयन बोर्ड प्रयागराज ने टीजीटी पीजीटी दोनों के विभिन्न पदों के लिए नई नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार जो ऑनलाइन आवेदन है वो 9/6/2022 से प्रारंभ होंगे और साथ ही शुल्क भी आपका 9/6/2022 यानी 9 जून 2022 से प्रारंभ होंगे। आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 3 जुलाई होगी। साथ ही आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 6 जुलाई होगी, यानी 3 जुलाई तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। पेमेंट चाहे तो आप 6 जुलाई के भीतर कर सकते हैं। वहीं आवेदन के ऑनलाइन को जो सेकंड पार्ट है जिसमें आप फ़ोटो वगैरह अपलोड करते हैं उसको सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो 9 जुलाई है। तो पीजीटी पदों के लिए जो वैकेंसीज आई है वो 624 पद है, जो बालक और बालिका दोनों के पद जोड़ के हैं। वहीं जो आपका टीजीटी है, टीजीटी की यानी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक है, इनकी भी आवेदन शुल्क जमा करने और साथ ही अंतिम तिथि जो है वो समान है। बस पदों की संख्या जो है इसमें 3539 पद आए हैं। तो पहले हम बात करेंगे पीजीटी पद की। पीजीटी पद की बात करते हैं तो जो पीजीटी की कुल पद हैं उनकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। उससे पहले हम आपको आवेदन शुल्क बता देते हैं दोनों ही पद के लिए। टीजीटी में चाहे अप्लाई करिए चाहे पीजीटी में। अगर आप सामान्य कैटेगरी से हैं तो 750 रुपये, ईडब्ल्यूएस हैं तो 650, वहीं अन्य एवं पिछड़ा वर्ग है तो 750 रुपये, वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 450, अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये है और अनुसूचित जाति के लिए 450 रुपये है। स्वतंत्रता सेना संग्राम जो आश्रित हैं और भूतपूर्व सैनिक हैं, महिला हैं या विकलांग हैं तो इनके लिए जो शुल्क है वो क्रमांक 1 से 5 में उल्लेखित मूल श्रेणी के अनुसार ही मिलेगी। यानी 1 से क्रमांक 5 तक जो भी उनकी स्थिति है उसके अनुसार मिलेगी, उसके अनुसार ही इनका पेमेंट किया जाएगा। जो उम्र है वो 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। दोनों ही पदों में आप आवेदन करने के लिए आपकी उम्र जो है 21 साल या 21 साल से ऊपर होनी चाहिए। और आपको बता देते हैं कि जो पदों की संख्या है या जो परीक्षा केंद्र की संख्या है, देखिए परीक्षा केंद्र जो आपके हैं वो सभी जनपद के मुख्यालयों पर केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र एवं समय सारणी हो, ऐसा नहीं है कि आपका परीक्षा सेंटर उसी ज़िले में बनेगा, ज़रूरी नहीं है। किसी भी ज़िले में कहीं भी आवंटन किया जा सकता है, ठीक है। साथ ही जो भर्ती प्रक्रिया है उसके बारे में जानकारी है कि किस प्रकार से क्या होगा। लिखित में देखिए आपका जो 85% जो आपका पेपर देंगे उसका 85% अंक प्रतिशत और साक्षात्कार के समय 10% अंक जो रीति से विभाज किया गया है। सामान्य ज्ञान के आधार पर 4, व्यक्तिगत परीक्षण जो होगा आपका 3 और अभिव्यक्ति की 3। वहीं साथ ही विशेष योग्यता के आधार पर 5%। जैसे विशेष योग्यता का मतलब अगर आप बीएड हैं या एमएड हैं और साथ ही आपको राज्य स्तर पर कोई खेल कूद में है या डॉक्टरेट यानी पीएचडी है तो आपको 2% अंक उसका अलग से मिलेगा, वो विशेष योग्यता के तौर पे। और इसका जो पेपर है वो 425 अंकों का होगा और साक्षात्कार जो होता है वो 50 अंकों का। और इसमें साफ साफ तीसरे नंबर पर दिया है कि यदि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नियमावली 1998 के नियम के तहत अगर आप डॉक्टरेट उपाधि, एमएड, बीएड किसी राष्ट्र स्तर की खेल कूद प्रतियोगिता से राज्य टीम में भाग लिए हैं तो आपको 25 अंक उसके मार्किंग होगी, यानी कुल योग का होगा वो 500 नंबर का होगा। लिखित परीक्षा जो है आपके 425 अंकों होगा, 125 क्वेश्चन आते हैं, 3.5 अंक का होगा, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। लिखित प्रश्न को हल करने की आपकी जो समय है वो 2 घंटे का होगा। प्रश्न का प्रारूप जो है बहुविकल्पी होगा। साथ ही साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जिसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। संस्था का चयन जो है वो बोर्ड द्वारा किया जाएगा उनके नियमानुसार। वहीं आपको बताते चलें कि जब हम बात करते हैं कि टीजीटी पद की, टीजीटी पद में हम आते पहले विशेष जानकारी देते हैं। जो समय और दिनांक है वो आपका पीजीटी पद के समान ही रहेगा। लगभग सारी योग्यताएं जो है वो पीजीटी के समान ही होती हैं, बस शैक्षणिक योग्यताएं दोनों की भिन्न भिन्न होंगी जो हम आपको अभी बताएंगे। और देखिए फीस भी क्रमवार सेम ही है। जो आपको पीजीटी के लिए पेमेंट करना है वही आपको सेम पेमेंट आपको टीजीटी के लिए भी करना है। और जो रिक्त पद हैं वो आपको बता चुके हैं कि 3539 पद जो है टीजीटी में है, जो विभिन्न सब्जेक्टों में है।
21 वर्ष से आपकी आयु कम नहीं होनी चाहिए, 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता जो है वो आपकी किस तरीके से है या क्या है, हम आपको डिटेल में भी जानकारी दे देंगे कि किस विषय के लिए कितना कौन सा आपके पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। परीक्षा केंद्र और भर्ती प्रक्रिया जो भी है वो सब पीजीटी के अनुसार ही है, जैसे पीजीटी में है वैसे टीजीटी में है। साथ ही आपका जो चयन होगा, आपका जो चयन होता है टीजीटी में, इसमें एक प्रक्रिया में एक चेंज ये होता है कि जो आपकी लिखित परीक्षा के बाद आपको जो है पेपर सॉल्व करना है और वो 2 घंटे का होगा। फिर आप जो है चयन है मेरिट के आधार पर, यानी लिखित परीक्षा, आप ये बात ध्यान से समझ लें कि लिखित परीक्षा के अनुसार ही आपका चयन टीजीटी में होता है, जबकि पीजीटी में आपको पेपर के बाद इंटरव्यू देना होगा। जबकि टीजीटी में अगर आप जितने मार्क्स लाएंगे उसी के अनुसार आपका चयन हो जाएगा। तो आपको अब हम पदों की जानकारी दे दें। अगर हम बात शैक्षणिक योग्यता की करें तो पीजीटी हिंदी के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो हिंदी में आपका एमए होना चाहिए। और साथ ही वहीं गणित में है तो एमए अथवा एमएससी आपका गणित से होना चाहिए। गृह विज्ञान के लिए गृह विज्ञान में एमएससी गृह शास्त्र या होम आर्ट होना चाहिए। वहीं पे अंग्रेजी सेम वही है कि मास्टर्स डिग्री, जिस भी विषय अगर पीजीटी में आप अप्लाई करते हैं तो आपका मास्टर्स डिग्री उस विषय में होना आवश्यक है। और साथ ही आपका अगर कला वर्ग की बात करें तो इंटरमीडिएट परीक्षा सहित राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले ड्राइंग टीचिंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कहलाता था, वो होना चाहिए। प्रावैधिक कला के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा तथा इनमें से कोई एक परीक्षा ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए अथवा कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट्स, कलकत्ता के फाइनल ड्राइंग टीचिंग से परीक्षा अथवा लाहौर के न्यू स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचर्स सीनियर्स सर्टिफिकेट परीक्षा अगर आपने पास की है तो आप कला वर्ग में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसमें एक डिटेल दी है कि उपयुक्त 2 के अनुसार अंतर्गत इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, परंतु यदि उस परीक्षा में प्रावैधिक कला लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध ना हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्रावैधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है। यानी आपके पास अगर इंटर में प्रावैधिक कला यानी टेक्निकल आर्ट से आपने इंटर किया है तो आप जो है कला वर्ग में सीधे अप्लाई कर सकते हैं। वहीं संस्कृत में आपके संस्कृत के साथ एमए होना चाहिए, वाणिज्य में एमकॉम होना चाहिए, कृषि में एमएससी कृषि में होनी चाहिए, अर्थशास्त्र आपका मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स होना चाहिए, मास्टर इकोनॉमिक्स में होना चाहिए वहीं एमए आपकी राजनीति में होना चाहिए, राजनीति शास्त्र में। अगर आप नागरिक शास्त्र में, इतिहास के लिए एमए इतिहास में होना चाहिए, भूगोल, मतलब मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जितने हैं पीजीटी के लिए उसमें आपके मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। मास्टर्स डिग्री उसी सब्जेक्ट में होनी चाहिए। कुछ एक विषयों पे अलग से है कि आप उसके अलावा भी कोई डिग्री किए हैं तो उस विषय से संबंधित तो भी आप उस विषय में अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही जो साइड बॉक्स में दे रखा है बीएड एमएड पीएचडी, ये आपकी एडिशनल है, यानी आपके पास ये है तो आपको अलग से वरीयता दी जाएगी, पर ये कंपलसरी नहीं है पीजीटी के लिए। अब बात जब टीजीटी करते हैं तो टीजीटी के लिए जो अर्हता है, अगर आप हिंदी में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होना चाहिए। बीएड के साथ अन्य समकक्ष डिग्री आवश्यक है। सेम वही आपके साथ गणित में है, बीए तथा बीएससी गणित के साथ परिचित होनी चाहिए। और यहाँ पे देख लीजिए अनिवार्य परीक्षण अर्हता, यानी आपके पास बीएड डिग्री टीजीटी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के साथ, इसमें ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के साथ आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए। वही बात हम जब उर्दू करते हैं तो बीए उर्दू में होना चाहिए तथा एलटीबीटी या बीएड समकक्ष शिक्षा द्वारा प्राप्त होना चाहिए। वहीं अंग्रेजी भी आपकी बीए अंग्रेजी साहित्य से होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। बात जब संस्कृत की हो तो बीए और बीएड आपका होना चाहिए। वाणिज्य में आपका बीकॉम और बीएड साथ में, कृषि के लिए बीएससी कृषि और बीएड। अब बात कला की करेंगे। कला के लिए सेम वरीयता है कि आपका 10+2 में जो है, देख लीजिए यहाँ पे इन्होंने साफ लिखा है कि आप अगर कला वर्ग में अप्लाई करते हैं टीजीटी में तो बीएड कंपलसरी नहीं है।
आपके पास अगर 10+2 लेवल का, देखिए इन्होंने जो जो चीज़ें बताई हम आपको डिटेल बता देते हैं कि राजकीय कला शिल्प विज्ञान लखनऊ का जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्राविधिक कला के साथ इंटरमीडिएट माध्यमिक परीक्षा, यानी आप 10+2 यानी 12वीं में आपने प्राविधिक कला टेक्निकल आर्ट किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं बिना बीएड हुए। इस कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं कला में। केवल ये छूट 9 नंबर के लिए अभी है, आगे जैसी जानकारी होगी बताते रहेंगे। वहीं शारीरिक शिक्षा जिसके लिए सीपीएड का प्रमाण पत्र या समकक्ष पत्र होना अनिवार्य है। आप माध्यमिक उत्तर प्रदेश द्वारा इंटरमीडिएट के पद के साथ ही साथ सीपीएड पद जो है होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप आवेदन नहीं कर सकते। वहीं भौतिक विज्ञान में मास्टर बीए जो है बीएससी आपका भौतिक विज्ञान से होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। वहीं जीव विज्ञान भी आपका बीएससी जीव विज्ञान से होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान, आप देखिए सामाजिक विज्ञान को लेकर सबसे ज़्यादा द्वंद्व रहता है लोगों में कि कौन सा विषय होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आपके बीए जो आपका होता है उसमें इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट, इतिहास राजनीति शास्त्र, इतिहास भूगोल, इतिहास अर्थशास्त्र या कोई भी सब्जेक्ट, भूगोल राजनीति शास्त्र, भूगोल अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र भूगोल, आपके पास इन चारों विषयों में बीए में 2 विषय होना अनिवार्य है। अब इतिहास के संबंध में एक अक्सर लोगों के बीच मतभेद होता है कि इतिहास कौन सा, अगर आपका प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है या आधुनिक इतिहास है, किसी भी इतिहास के साथ इन तीनों में सब्जेक्ट यानी भूगोल अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र के कोई एक विषय होना आवश्यक है। अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप जो है सामाजिक विज्ञान में एलिजिबल नहीं है। साथ ही अगर आपके पास सर्टिफिकेट 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है इनमें से किसी एक सब्जेक्ट का साथ, तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 कॉम्बिनेशन होने चाहिए। बीएड इसमें भी अनिवार्य है। संगीत गायन के लिए देखिए बीएड अनिवार्य नहीं है। आपके पास इन जगहों से या भातखंडे और प्रयाग संगीत समिति, इन जगहों से आपके पास जो है बीटी डिप्लोमा होना आवश्यक है। तो इस प्रकार दोनों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानकारी के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। पदों की जानकारी के लिए आपको बता दें, जो हमारा पीजीटी वर्ग है यानी पीजीटी प्रवक्ता बालक वर्ग है, बालक वर्ग में देखिए आपकी जो सीटें आई हैं, नागरिक शास्त्र में 30 हैं, रसायन विज्ञान में 39 हैं, भौतिक विज्ञान में 38 हैं, जीव विज्ञान में 47 हैं, भूगोल में 51 है, गणित में 22 हैं, इंग्लिश में 62 है, समाजशास्त्र में 22 हैं, अर्थशास्त्र में 54 है, इतिहास में 14 है, हिंदी में 81 है, कृषि में 12 है, शिक्षा शास्त्र में 8 है, मनोविज्ञान में आपकी 7 सीटें हैं, संस्कृत में 40 हैं, कला में 8 हैं और वाणिज्य में 14 हैं। यानी कुल जो है आपके 539 पद जो है वो पीजीटी के हैं। वहीं बालिका वर्ग की जो बात की जाए तो नागरिक शास्त्र में 5, भौतिक विज्ञान में 2, जीव विज्ञान में 3, भूगोल में 1, इंग्लिश में 14, समाजशास्त्र में 2, अर्थशास्त्र में 6, इतिहास में 7, हिंदी में 4, शिक्षा शास्त्र में 2, मनोविज्ञान में 5, संस्कृत में 12, कला में 6 और गृह विज्ञान में 6 सीटें, यानी कुल 75 सीटें हैं। और आपको ये भी बता दें कि दोनों का चयन अलग अलग तरीके से होता है। आप जब आवेदन करेंगे तो बालिका या बालक वर्ग में करेंगे। और जो सीटों की बात कर लें, जो सबसे ज़्यादा सीट आई है बालिका वर्ग में वो आपकी इंग्लिश विषय में है। वहीं अगर बालक वर्ग में सबसे अधिक सीटों की बात की जाए तो वो हिंदी विषय में है। अब बात करते हैं टीजीटी की। टीजीटी में देखिए पीजीटी की तुलना में हमेशा सीट ज़्यादा ही रहती है। तो इंग्लिश में जो आपकी सीट है वो 511 है, बालक वर्ग की बात कर रहे हैं हम लोग। हिंदी में 509 है, गणित में 508 है, सामाजिक विज्ञान में 337 है, संस्कृत में 264 है, शारीरिक शिक्षा में 157 है, विज्ञान में 499 है, गृह विज्ञान में 139, कला में 132, वाणिज्य में 38, संगीत गायन में 7, कृषि में 47, जीव विज्ञान में 49, उर्दू में 12 और संगीत वादन में 4 सीटें, यानी कुल 3213 सीटें हैं। वहीं बात जब बालिका वर्ग की करेंगे तो इंग्लिश में 46, हिंदी में 48, गणित में 25, सामाजिक विज्ञान में 46, संस्कृत में 27, शारीरिक शिक्षा में 13, विज्ञान में 41, गृह विज्ञान में 40, कला में 16, संगीत गायन में 16, जीव विज्ञान में 1, उर्दू में 1 और संगीत वादन में 6 सीटें। इस प्रकार 326 सीटें हैं। तो ये हो गई आपकी
सीटों की डिटेल, फीस की डिटेल आपको बता दी गई है, इम्पॉर्टेंट डेट आपको बता दिया गया है। आप कल से आवेदन अपना प्रारंभ कर सकते हैं और जुलाई तक इसका अंतिम तिथि है। आपको इस पद से संबंधित और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अन्य किसी भी शिक्षा जगत की जानकारी से पीएचडी प्रवेश परीक्षा की समय तिथि अथवा किसी भी परीक्षा की जानकारी के लिए जो शिक्षा संबंधित है उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।